एपिसोड 4 की स्टार्टिंग पास्ट के सीन से होती है, जहाँ एक लड़की यिनमी के घर के बाहर घूम रही थी और उसे अंदर से किसी को पीटने की आवाज़ आती है। और हम अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर यिनमी को उसका बॉयफ्रेंड पीट रहा था और कह रहा था कि अपने रुपये से शराब लेकर आओ। और फिर वो लड़की अंदर आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता यिनमी प्रेग्नेंट है। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि मैं चाकू लेकर आ रहा हूँ। तब यिनमी की फ्रेंड उसे धक्का देकर वहीं पर गिरा देती है और यिनमी को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। ये लड़की और कोई नहीं, एपिसोड 3 में दिखाई गई जेनी की आंटी मीजंग है। फिर सीन शिफ्ट करते हैं प्रेजेंट की तरफ, जहाँ पर जेनी अपनी आंटी की काफ़ी तारीफ कर रही थी कि आप तो बहुत ही ज़्यादा बहादुर थी। तो यिनमी उसे बताती है कि तुम्हारी आंटी ने तो मुझे अबॉर्शन करने के लिए भी बोला था। तो मीजंग बोलती है कि हाँ, तब हम कॉलेज में थे और मुझे लगा कि यिनमी तुम्हें नहीं संभाल पाएगी। तो जेनी बोलती है हाँ, मैं समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन। फिर यिनमी उन्हें एक डेटिंग ऐप दिखाती है और बोलती है कि इसमें मेरी प्रोफाइल भी है। तो मीजंग उसे बोलती है कि तुम ये क्या हरकतें कर रही हो, तुम्हारी तो उम्र हो गई है। तो यिनमी बोलती है तो उम्र ना तुम्हारी हुई होगी, मुझे ये सब करना पसंद है और मैं ये सब करूँगी। उसने अपनी काफ़ी पुरानी पिक उसमें लगा रखी थी। तो जेनी बोलती है मम्मी क्या आपकी पिक है, वो भी उसको नहीं पहचान पा रही थी। तो यिनमी बोलती है हाँ, ये मेरी ही पिक है। यिनमी और जेनी आपस में बात कर रहे थे कि मीजंग यिनमी के बॉयफ्रेंड को लेकर गुस्सा करने लग जाती है और बोलती है कि अगर मुझे गलती से कहीं मिल गया ना तो मैं उसकी जान ही ले लूंगी। इसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिखाते हैं, जहाँ पर जेनी अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन यिनमी तो सो रखी थी और मीजंग उसके लिए नाश्ता तैयार करती है। फिर वो वहाँ से निकल जाती है तो रास्ते में उसे एक पुराना घर दिखता है, जिसे देखकर वो बोलती है कि यहाँ पर कोई रहता भी होगा। जब वो उस घर को क्रॉस करती है तो जेवन अपनी साइकिल पर उस घर से निकलता है। वो घर तो जेवन का था। तो जेवन जेनी को जाते हुए देख लेता है लेकिन नहीं बुलाता। फिर वो भी पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गया था। जेनी थोड़ी दूर जाकर देखती है कि वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ रखी है और एक लड़की बिल्डिंग के टॉप पर खड़ी है और सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। तो वहाँ पर जो पुलिस वाला खड़ा होता है वो जेनी को बताता है कि इस लड़की का नाम लेनी है और ये रोज ही ऐसी हरकतें करती रहती है ताकि ये टीवी पर आ सके, तुम इसकी टेंशन मत लो। फिर वो उस लड़की को देखती है कि वो तो कहीं और देख रही थी। फिर जेनी उस लड़की के पॉइंटर को देखती है और वहाँ पर एक लड़का खड़ा था। तो जेनी भी उस लड़के का पीछा करने लग जाती है, लेकिन वो लड़का तब तक वहाँ से भाग गया था। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वाले लेनी को भी सही सलामत नीचे उतार कर ले आए थे। फिर सीन शिफ्ट करते हैं जेवोन की तरफ, जो पुलिस स्टेशन पहुँच गया था और जेनी भी उसी टाइम पर पुलिस स्टेशन पहुँची थी। तो जेवोन जेनी को देखकर फ्लैशबैक का एक सीन याद करता है जो हमें 3rd एपिसोड में दिखाया है, जहाँ वो जेनी से पूछ रहा था कि तुम इतना नॉर्मल कैसे रहती हो और हर चीज़ को इतना इजी वे में कैसे ले लेती हो। हालांकि तब जेनी ने इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया था। फिर अगले सीन में हम यिनमी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ वो अपनी प्रोफाइल देखकर काफ़ी खुश हो रही थी, क्योंकि उस पर तो काफ़ी लोगों के लाइक आ चुके थे। और वो नोटिस करती है कि उसकी प्रोफाइल पर डॉक्टर पार्क की फ़ोटो भी रिकमेंड हो रही है और वो उसको गलती से लाइक कर देती है। और जैसे ही लाइक करती है वो डर के मारे अपना फ़ोन नीचे छोड़ देती है। तो वो फ़ोन उठाती है और बोलती है ये मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये फ़ोटो लाइक कैसे कर दी। फिर उसे डॉक्टर पार्क बुलाते हैं और वो डर जाती है कि कहीं डॉक्टर पार्क ने देख तो नहीं लिया, उन्होंने मुझे पहचान तो नहीं लिया। लेकिन डॉक्टर पार्क तो कुछ और ही बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि मैंने मिसिज ना के बेटे पर केस कर दिया है, अगर कोई यहाँ पूछताछ के लिए आएगा तो तुम्हें अपना बयान देना होगा, जिस पर वो सब उसके लिए क्लैप्स करते हैं। फिर यिनमी ये सब बात अपनी हॉस्पिटल वाली फ्रेंड ड्यूगो को बताते हैं, क्योंकि उसी ने यिनमी से ये ऐप इंस्टॉल करवाया था। तो वो बोलती है कि मुझे ना ये ऐप डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने डॉक्टर की प्रोफाइल को गलती से लाइक कर दिया है। तो ड्यूगो बोलती है पहली बात वो तुम्हें पहचानेंगे नहीं, और दूसरी बात प्लीज़ इस ऐप को अनइंस्टॉल मत करना, क्योंकि मुझे इसके लिए रुपए मिलते हैं। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ वो साथ में डिनर करने की प्लानिंग कर रहे थे और वो जेनी को भी बोलते हैं। फिर वो सभी रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं, जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, जिससे कि वो जेनी से काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहे थे। वो सभी जेनी के अब दोस्त बन चुके थे। फिर एक एक करके वहाँ से सब जाने लगते हैं। तो जेनी नोटिस करती है कि जेवोन ने तो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली है और उसे होश ही नहीं है। फिर वो जेवोन को उसके घर तक ले जाती है। जब जेनी डोर खोल रही थी तो जेवोन उसके ऊपर गिरने लगता है, लेकिन फिर वो उसका सर पकड़कर उसे वहीं खड़ा रखती है। फिर वो अंदर ले जाके उसे सोफा पर बिठा देती है। फिर जेनी पानी पीती है, वहाँ पर एक रेजिग्नेशन लेटर पड़ा था, वो उसे देख लेती है और वहाँ पर वो जेवोन की एक तस्वीर भी देखती है जिसमें वो हंस रहा था और बोलती है ये ऐसे हंसता है। फिर जेवोन भी जेनी से पानी मांगता है और फिर बोलता है कि तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था कि तुम इतनी नॉर्मल कैसे रहती हो। तो वो बोलती है क्योंकि मैं अपनी मॉम के साथ रहती हूँ और वो काफ़ी नॉर्मल है। तो जेवोन बोलता है कि तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं भी तुम्हारी मॉम के साथ रहने लगूँ। तो जेनी बोलती है नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम किसी ऐसे इंसान के साथ रहो जो काफ़ी नॉर्मल हो। फिर सीन शिफ्ट करते हैं और हम देखते हैं कि लेनी को एक स्टोकर डांट रहा था और वहाँ पर यिनमी उसे आकर बचा लेती है और उस स्टोकर को वहाँ से जाने के लिए बोलती है।
फिर वापस हम जेनी को देखते हैं जो जेवन के घर से बाहर आ गई थी और रास्ते पे जाते समय उसे वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ दिखता है जो जेनी का एक्स बॉयफ्रेंड था और उसका नाम जिनसू होता है। फिर जेनी जिनसू को लेकर घर आ जाती है जहाँ जिनसू खाना ठूस ठूस कर खा रहा था। यिनमी भी जिनसू को जानती थी क्योंकि वो जेनी के बचपन का दोस्त था। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ जेनी और जिनसू काफ़ी छोटे थे और एक स्कूल में पढ़ा करते थे। जेनी की जिनसू से बिल्कुल नहीं बनती थी, वो उससे लड़ा करती थी। जिनसू जेनी से सिर्फ एक ही बात बोलता था कि तुम पीटीए मीटिंग में अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं लाती, सब बच्चे लाते हैं। तो जेनी उसे पीटने लग जाती है और अगले दिन अपनी मॉम को लेकर स्कूल पहुंच जाती है। तो जिनसू बोलता है कि तुम्हारी मॉम ऐसी दिखती है, जिस पर जेनी को फिर गुस्सा आता है और वो उसे पीटने लग जाती है। और ऐसे ही लड़ते झगड़ते वो रिलेशन में आ जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जिनसू ने सारा खाना खा लिया था और वो सोने के लिए चला गया था। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम यिनमी को उसके हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ वो डॉक्टर पर ही नज़र रख रही थी कि डॉक्टर तो उसी की प्रोफाइल चेक कर रहे हैं। और वो ड्यूगो को फिर से बोलती है कि कहीं डॉक्टर उसे पहचान ना ले। तो ड्यूगो बोलती है नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर यिनमी अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी तो डॉक्टर पार्क वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो यिनमी घबरा जाती है कि कहीं ने पता तो नहीं लग गया कि वो मैं ही हूँ। तो डॉक्टर पार्क उसे बोलते हैं अपना फ़ोन दिखाकर कि एक लड़की है, इसने मेरी प्रोफाइल पर पहले लाइक दिया फिर डिसलाइक कर दिया। ये मतलब क्या करना चाह रही है? क्या ये चाहती है कि मैं इसकी प्रोफाइल डिलीट कर दूँ? तो यिनमी बोलती है हाँ शायद ये यही चाहती है और वो अपनी प्रोफाइल वहाँ से डिलीट कर देती है और खुश हो जाती है कि अब डॉक्टर पार्क से उसे डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर यिनमी नोटिस करती है कि डॉक्टर ने तो फिर से उसकी प्रोफाइल पर लाइक दे दिया है। फिर सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ हम जिनसू, मीजंग, यिनमी और जेनी को खाना खाते हुए देख रहे थे। वहाँ पर जेवॉन भी आ जाता है तो यिनमी उसे वहीं पर बिठा देती है और बोलती है हमारे साथ डिनर क्यों नहीं करते। मीजंग जेवॉन को देखकर उसे जेनी का भाई बताती है। जेनी को ये सुनकर काफ़ी अजीब लगा था और यिनमी मीजंग को बताती है कि जेनी और जेवॉन पुलिस स्टेशन में साथ में ही काम करते हैं। फिर अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक गार्डन में सफाई कर रहा था और उसे वहाँ पर एक डेड बॉडी दिखती है जो कि लैनी की थी। फिर वहाँ पर पुलिस आती है और उसकी तहकीकात करने में लग जाती है। जेनी भी वहाँ पर पहुँचती है और वो उस लड़की को पहचान लेती है। फिर उसे याद आता है कि वो लड़की कोई कैप वाले लड़के को देख रही थी और उसे उस पर शक हो जाता है। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में भी यही न्यूज़ देखते हैं जहाँ यिनमी भी ये देखकर काफ़ी सैड हो जाती है क्योंकि वो रिसेंट में ही लैनी से मिली थी। न्यूज़ में दिखा रहे थे कि लैनी ने काफ़ी बार रिपोर्ट भी दर्ज कराई कि उसे को डराने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे सीरियस नहीं लिया गया। फिर हम देखते हैं कि जेनी घर आ रही थी और उसकी मॉम यिनमी भी घर पहुंच जाती है जहाँ जेनी यिनमी को कह रही थी कि मुझे बहुत ही बुरा लगा ये न्यूज़ सुनकर और आपको मुझसे भी ज़्यादा बुरा लग रहा होगा क्योंकि आप तो उससे मिली भी थी और बात भी करी थी। फिर नेक्स्ट डे जेनी एक पुलिस वाले के साथ पेट्रोलिंग पर आ रखी थी और वहाँ पर वो एक आदमी को नोटिस करती है कि वो अपने फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसके सामने लड़की खड़ी है और उसे लगता है कि वो उसकी वीडियो बना रहा है। लेकिन फिर वो लड़की उस आदमी के मुँह पर थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। तो जेनी उस आदमी के पास जाती है और उससे उसका फ़ोन मांगती है। उस आदमी का नाम जिन ह्योंग होता है। तो जिन अपना फ़ोन देने से मना कर देता है। तो जेनी कहती है कि ठीक है लेकिन आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। फिर हम उनको पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ जेनी फिर से जिन का फ़ोन मांग रही थी लेकिन वो अभी भी इनकार कर रहा था। तो जेवन उनकी बातें सुन लेता है और बोलता है क्या मैं आपका फ़ोन देख सकता हूँ? तो जिन उसे अपना फ़ोन दे देता है लेकिन जेवन को उसमें कुछ भी नहीं मिलता। तो जिन बोलता है कि अब तो साबित हो गया ना कि मैं इनोसेंट हूँ, अब उस लड़की को मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। तो जेनी उससे माफ़ी मांग लेती है। फिर वो बोलता है कि मुझे वॉशरूम यूज़ करना है तो वो उसे ऊपर की तरफ भेज देते हैं। फिर इतने में वहाँ पर यिनमी और मीचंग आ जाते हैं जो उनके लिए स्वीट्स लाए थे। पुलिस वाले स्वीट्स देखकर खुश हो जाते हैं और वो यिनमी और मीचंग को थैंक्स बोलते हैं। फिर यिनमी हैंड वॉश के लिए जा रही थी तो जिन उसे देख लेता है और उसे घूरने लग जाता है। ये चीज़ जेनी भी नोटिस करती है और उसे ये चीज़ काफ़ी अजीब लगती है। फिर जिन जेनी को देख लेता है और नज़रें छुपाते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर वो उस गाड़ी को नोटिस करते हैं जिसमें यिनमी और मीजंग आए थे और ये चीज़ भी जेनी देख लेती है। फिर वो वापस जेनी को देखता है और वहाँ से भाग जाता है। जेनी को उस पर काफ़ी शक होने लगा था। फिर जब जेनी रात को घर पर आ रही थी तो देखती है कि वहाँ पर एक आदमी उसी के अपार्टमेंट को घूर रहा है। फिर वो उस आदमी के पास जाने लगती है तो वो आदमी भी जेनी को देख लेता है और वो भागने लग जाता है। तो जेनी उसके पीछे भागते भागते पुलिस को कॉल कर देती है कि मैं एक आदमी के पीछे भाग रही हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। फिर जैसे ही वो उस आदमी को पकड़ती है तो देखती है ये तो जिन है जिसे मैं आज ही पुलिस स्टेशन लाई थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।